नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, तो उसकी कट ऑफ लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ कि कितने नंबर पर आप सेफ जोन में हैं और कितने नंबर पर आप लोगों का चयन हो जाएगा, है ना। तो इसकी हम बात करेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हैं ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, है ना। तो उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो कट ऑफ इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो पिछली जो कट ऑफ थी उससे 1-2 नंबर कम से कम, इससे कम ही रहने की संभावना है, मतलब ऊपर नहीं जाने वाली है पिछली कट ऑफ से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कई लोग तो कह रहे हैं कि कट ऑफ इस बार थोड़ा हाई ही रहेगी, कट ऑफ नीचे नहीं आएगी। तो ऐसा इसलिए दोस्तों, चलिए वीडियो पूरी देखिएगा ज़रूर, आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे, है ना। चलिए फिर बात करते हैं। और इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरी वीडियो में। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि पिछली जो कट ऑफ रही थी वो क्या कट ऑफ थी, है ना। उसके बेस पर, क्योंकि देखो इसका जो एग्ज़ाम का जो लेवल था, जो मैंने भी पेपर देखा, तो ये पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उत्तराखंड डीएलएड इंट्रेंस के, तो लगभग सिमिलर हैं, है ना। और इस बार थोड़ा सा गणित, जो अब ये गणित और रीजनिंग में थोड़ा बहुत जो लोग मैथ्स वगैरह इनसे नहीं हैं, जो आर्ट से हैं, है ना, जो बच्चे आर्ट से हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत तो रहती ही है वो चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, सिमिलर ही था पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके अगर कंपेयर करें तो उनसे, है ना। तो पिछली जो कट ऑफ थी 2020 की, तो ये आप देख लें, गणित में 154। चलिए हम केवल जनरल की ही बात करेंगे, क्योंकि अन्य जो भी कैटेगरी हैं वो आप लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं, इतना तो आप लोग जानते हैं, है ना। और यहीं जेडबीसी की बात करें तो 127, और विज्ञान वर्ग की अगर हम बात करें अन्य में जो अदर होते हैं 148। और इस बार तो आप लोग जानते ही हैं कि एक साइंस वर्ग बना है ना, एक विज्ञान वर्ग है और एक है फिर कला वर्ग। बस केवल 2 ही वर्ग हैं इस बार तो, है ना। उसके जो अलग से जो अन्य कैटेगरी हैं वो इस बार डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं। तो ऐसे ही विज्ञान वर्ग की अगर हम बात करें पिछली कट ऑफ की, तो ये जनरल में थी 144 अंग्रेजी के लिए, और हिंदी वालों के लिए 114। देखिए 114 में भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था हिंदी वालों के लिए। तो अन्य मानकीय विषय ये 139। तो इस बार देखो, अगर साइंस और आर्ट्स केवल 2 ही इस बार कैटेगरी हैं, तो इन कैटेगरी में सबसे देखो नुकसान जो होने वाला है वो हिंदी वालों को लिए होना है ना। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वो क्यों? क्योंकि देखो 114 में यहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ था, और यहीं अगर अंग्रेजी वाले भी उनके साथ अब फाइट करेंगे, यानी कि 144 से जो नीचे भी होंगे उन लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता अगर पिछली बार विज्ञानेतर वर्ग में अगर ये सब कैटेगरी नहीं होती तो। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो मतलब किसी को नुकसान भी है, और किस चीज़ किनको फ़ायदा है? ये अंग्रेजी वालों को फ़ायदा है यहाँ, अन्य मानविकी विषय वालों के लिए यहाँ पर फ़ायदा है। मतलब अगर ये 144 से नीचे नंबर लगभग 135, 30 वाले भी होते हैं, तो ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। मतलब पिछली बार कट ऑफ अगर विज्ञानेतर वर्ग अगर एक ही वर्ग होता तो वो 144 कट ऑफ नहीं जाती, बल्कि वो कितनी जाती, 132 इसके समथिंग जाती है ना। तो आप लोग जान रहे हैं कि नहीं, मतलब पिछली कट ऑफ 144 नहीं थी, इसका मतलब कट ऑफ कितनी थी, 130 के आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग अब टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग इतना समझ रहे होंगे। ऐसे ही विज्ञान वर्ग की अगर हम बात करें तो जनरल 154 गणित भौतिकी वाले थे, और जंतु विज्ञान में आप देखिए 127 में भी सिलेक्शन हुआ, और यही विज्ञान वर्ग अन्य जो साइंस अदर वाले थे वो 148 में हुआ। इसका मतलब ये कि अगर केवल एक ही विज्ञान वर्ग होता पिछली बार, है ना, तो वहाँ 154 से नीचे गणित वाले जितने भी थे लगभग 140 तक, तो उनका भी चयन हो जाता,
और ये 127 जंतु 27 से, और यहाँ गणित भौतिकी रसायन वाले PCM जो है ये 154 से नीचे वालों का भी सिलेक्शन हो जाता जो वंचित रह गए थे। मतलब लगभग 140 विज्ञान वर्ग से इतने भी नंबर भी अगर ये गणित भौतिकी रसायन वाले PCM वाले अगर 140 भी लाए थे जो पिछली बार, उनका भी सिलेक्शन हो जाता अगर केवल एक ही विज्ञान वर्ग ही होता, उसमें ये सब कैटेगरी नहीं होती। तो आप समझ रहे ना, मतलब ये कि विज्ञान वर्ग की पिछली बार कट ऑफ थी लगभग 140, 154 नहीं, ठीक है। तो इस बार भी वही चीज़ है। अगर देखो, अब इस बार पता नहीं इन लोगों ने क्यों किया है साइंस और केवल एक ही, है ना। वैसे अगर जब ये टीचर वैकेंसी जाती हैं प्राइमरी के लिए तो वहाँ तो हिंदी, इंग्लिश और अदर्स के लिए अलग अलग मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है। तो अब इस बार चयन इन्होंने पता नहीं ऐसा क्या किया है। तो देखो साइंस और आर्ट्स, ठीक है। तो पिछली बार की कट ऑफ मैंने कहा कि 155 नहीं बल्कि 140 तक वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। ये पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ। और आर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार 144 अंग्रेजी वाले का हुआ था, लेकिन आप देख लीजिए ये देखिए हिंदी में 114 वाले का भी सिलेक्शन हुआ था। मतलब इसको ये मान के चले कि विज्ञानेतर वर्ग 130 के आसपास ये क्या होता, चयन हो जाता, है ना, 130। तो पिछली बार की कट ऑफ 130 मानिए और 140 मानिए क्या, साइंस वालों की, ठीक है। तो इस बेस पर अब इस बार की अगर कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो क्योंकि साइंस मैथ्स वाले हैं, है ना, मैथ्स 155 में जनरल में हुआ था पिछली बार, और लेकिन अगर एक ही ग्रुप होता तो 140 तक वालों का भी हो जाता जो मैथ्स वाले थे, है कि नहीं है। तो इस बार आप मान के चलिए 152 अगर साइंस में भी आपके बन रहे हैं, 150 प्लस भी अगर हैं आपके, तो डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। ये मेरे अनुसार, है ना, ये मेरी एनालिसिस के अनुसार आप लोगों का चयन हो रहा है। और 10 नंबर और यहाँ भी बढ़ा देते हैं, 140 प्लस आपके हो रहे हैं, 141, 42, ठीक है, 142 अगर आर्ट्स में आपके आ रहे हैं नंबर तो आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अन्य कैटेगरी वाले आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी एक वीडियो, है ना। मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि क्यों थोड़ा बहुत कम ही कट ऑफ रहने की संभावना है ना। क्योंकि कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ही मेरिट हाई होगी। में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आगे मिलते हैं और एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।